ने बड़ा फैसला सुना दिया है। जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने फैसला सुनाते हुए सर्विसेज के मामले में, सेवाओं के मामले में 3 जजों की बड़ी बेंच के पास ये मामला भेज दिया है। यानी अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले की जो सुनवाई होगी वो 3 जजों की बड़ी बेंच अब करेगी। वहीं एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि एसीबी केंद्रीय अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। एसीबी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है और कमीशन बनाने का अधिकार भी एलजी को ही दिया गया है। कृषि भूमि पर रेट बढ़ाने का अधिकार दिल्ली सरकार को जरूर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसके लिए भी एलजी की सहमति लेनी जरूरी होगी। वो अकेले फैसला नहीं ले पाएंगे, दिल्ली सरकार अकेले फैसला नहीं ले पाएगी। कोर्ट ने ये जरूर कहा कि एलजी कृषि से जुड़ी फाइल को जल्दी निपटाएंगे, लेकिन विवाद होने पर मामला राष्ट्रपति के पास जरूर भेजा जाएगा। विवाद इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तरजीह देते हुए कहा कि क्योंकि इस मामले पर मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, गतिरोध था एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में, इसीलिए सहमति के बिना ही कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। अकेले अरविंद केजरीवाल कोई कदम नहीं उठाएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं उठाएंगे कोई कदम। बिजली पर दिल्ली सरकार को अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने बिजली विभाग के निदेशक की नियुक्ति दिल्ली सरकार के हाथ में दी है। यानी दिल्ली सरकार इस निदेशक की नियुक्ति जो है बिजली विभाग की वो कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है जो कि दिल्ली सरकार को जरूर झटका देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास होगा, एसीबी किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। तीसरा इश्यू था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। चौथा इश्यू है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। पांचवा इश्यू है रेवेन्यू का, दिल्ली में जो जमीन है उसका रेट कौन तय करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और छठवां इश्यू था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, केंद्र सरकार और एलजी के बीच में अगर डिफरेंस आएगा तो किसकी राय प्रिवेल करेगी, उसके लिए बोला है कि ये एलजी की राय प्रिवेल करेगी, एलजी की राय सबसे ऊपर होगी। टोटल 6 इश्यूज थे, 6 इश्यूज में 4 इश्यूज पे केंद्र सरकार रहेगा कायम, 2 इश्यूज दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी जो जमीन का रेट, जमीन का दाम, ये दिल्ली गवर्नमेंट तय करेगी। तो जमीन का दाम और इलेक्ट्रिसिटी का जो विभाग है उसमें फैसले लेने का अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को होगा, लेकिन उसके जो बाकी जो 4 इश्यूज हैं उसमें फैसले लेने का अधिकार एलजी को होगा। और अगर किसी तरह के कोई मतभेद होते हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति के पास मामला जाएगा और उसके बाद पूरी तरह से सहमति बनाने की कोशिश होगी। लेकिन अकेले फैसला अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया नहीं ले पाएंगे। दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी, ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट के बाद, तो 2 जजों की बेंच ने बड़ा फैसला सुना दिया आज। जस्टिस ए.के. सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण ने फैसला सुनाते हुए सर्विसेज के मामले में 3 जजों की बेंच के पास ये मामला भेज दिया है। तो ग्रेड 3, 4 का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा जो सर्विसेज का मामला है। इसके अलावा जो ट्रांसफर या अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में सुनवाई 3 जजों की बड़ी बेंच करेगी, वो फैसला सुनाएगी। बिजली का रेट दिल्ली सरकार तय कर सकेगी, ये राहत जरूर दी सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं सर्विसेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजों में मतभेद भी देखने को मिला, जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण, और बड़ी बेंच के बाद फिर इस पूरे मामले को भेजा गया। तो सर्विसेज के मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। सर्विसेज का मामला ये कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला है उसकी सुनवाई 3 जजों की बड़ी बेंच करेगी। तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को समझिए। विवाद क्या था, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसको है, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की बेंच के मामले की सुनवाई करेगी। मतलब यह है कि फैसला आने तक केंद्र के पास ये अधिकार रहेगा। यानी अभी 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, लेकिन तब तक जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केंद्र सरकार के पास रहेगा। एसीबी की जांच का दायरा बढ़ेगी, विवाद था, फैसला एसीबी की जांच का दायरा नहीं बढ़ेगा। मतलब ये कि दिल्ली सरकार कमीशन नहीं बना सकती।
कमीशन के मामले पर ये फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। सर्किल रेट कौन बढ़ा सकता है? दिल्ली सरकार एलजी की सहमति के बाद सर्किल रेट बढ़ा सकती है, वहीं सरकार अकेले ये फैसला नहीं ले सकती, सहमति जरूरी है। बिजली पर किसका अधिकार होगा? दिल्ली सरकार के पास पूरा अधिकार होगा, फैसला आने तक केंद्र के पास ये अधिकार रहेगा। बिजली की हालांकि जिम्मेदारी जो बिजली विभाग की है उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि इस पर अधिकार होगा दिल्ली सरकार का कि वो फैसला ले ले। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कोर्ट का फैसला क्या था, किस किस पर विवाद था, फैसला क्या है और अब आगे इसका मतलब क्या निकलता है। तो ये तमाम ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या कुछ कहा है। झटका जरूर है दिल्ली सरकार के लिए, लेकिन दो ऐसे इश्यूज हैं जिस पर राहत दी, वो है बिजली और रियल एस्टेट का मामला, जो प्रॉपर्टी का मामला है, सर्कल रेट तय करने का मामला है, उस मामले में राहत जरूर दी कि उसमें दिल्ली सरकार फैसले ले सकती है। लेकिन ये विवाद इतना ज्यादा बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बीच में ही मतभेद देखने को मिला, सर्विसेज के मामले में, सेवाओं के मामले में। और तब जब मतभेद देखने को मिला तो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने एक सुर में यह कहा कि मामला 3 जजों की बड़ी बेंच को जाता है। तो उलझा हुआ था ये मामला और लगातार ठनी हुई थी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में। ये जो पूरा खेल था ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें ये बात क्लैरिटी के साथ सामने आई कि इस मामले में कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको हम समझा रहे हैं आपको कि विवाद क्या था, फैसला क्या है और फिर उसके मायने क्या है, मतलब क्या है इसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला लिया कि जो कि दिल्ली सरकार के लिए अहम झटका है। ये मामला 2014 से चला आ रहा है जब दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में ठन गई थी और ये जो पूरा विवाद था वो कोर्ट पहुंचा, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो कि जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण इस पूरे मामले को सुन रहे थे और सर्विसेज के मामले में जो विवाद था इस पूरे मामले पर, सर्विसेज का मामला, सेवाओं का अधिकार किसको हो, दिल्ली का बिग बॉस कौन हो, इसी मामले को लेकर 2 जजों में तक मतभेद था, सीकरी में और जस्टिस अशोक भूषण में, और इसी वजह से 3 जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है। आशीष सिन्हा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा करते हैं इस पूरे मसले की। आशीष, सुबह से आप बता रहे हैं ये मामला काफी बड़ा भी था और लगातार ठनी हुई थी 2014 से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में कि दिल्ली में फैसले लेने का बिग बॉस कौन होगा। लेकिन दिल्ली सरकार को ये नागवार था कि वो सहमति के बिना ही कई फैसले लिए भी दिल्ली सरकार ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लैरिटी दे दी इस मामले पर कि अगर सेवाओं को लेकर किसी भी तरह का विवाद होता है तो वह 3 जजों की बड़ी बेंच के पास जाएगा। आशीष से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन दिल्ली सरकार के जो वकील हैं जो पैरवी कर रहे थे, राहुल मेहरा, उनका क्या कहना है? मैं नहीं मानता कि को एक धक्का है, मैं मानता हूं ये दिल्ली के लोगों को एक धक्का है। दिल्ली के लोग पिछले 4 साल से मान रहे हैं कि क्योंकि इतनी कंफ्यूजन है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज और राइट्स के ऊपर और पावर्स के ऊपर, उसको उच्च न्यायालय में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक हम जा चुके हैं और 4 साल इतनी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, तो एक बहुत ही सटीक और निर्णय आना चाहिए था जो बहुत ही स्पष्ट होता, जिसमें एक आज की जजमेंट अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद मैं अपनी पूरी टिप्पणी दे सकता हूं। बट प्राइमा फेसी जो मुझे समझ आ रहा है एक खिचड़ी है जो बन चुकी है। कोई स्पष्ट तौर पे पता नहीं, एक माननीय जज कह रहे हैं सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन उसमें भी एक हाथ से दिल्ली सरकार को देकर दूसरे हाथ से दिल्ली सरकार से ले ली गई, क्योंकि सर्टन सेक्रेटरी एंड अबव जो हैं पोस्ट वो कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। दूसरे माननीय जज हैं वो कह रहे हैं नहीं, सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है ही नहीं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में दोनों ही माननीय जज जो हैं वो 5 बेंच की जो 5 जजेस की बेंच थी उसमें ये माननीय जज भी उस बेंच के सदस्य थे। वहां पर तीनों व्यूज में ये बड़े स्पष्ट तौर पे है कि जो सर्विसेज सिर्फ 1, 2 और 18 जो एंट्रीज हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, बाकी सारी की सारी जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास हैं। और सर्विसेज क्योंकि एंट्री 41 है स्टेट लिस्ट की, तो वो भी दिल्ली सरकार के पास है। सो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे आ सकता है और क्यों आया है वो तो पढ़ के ही पता चलेगा। लेकिन हमने कोर्ट को ये कहा, क्योंकि वो हमारी जो अपील्स हैं उनको वो डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, जबकि स्पष्ट तौर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था 2 जजेस का, उसको वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने ये अब निर्णय दिया है
कि सर्विसेज का जो इशू है वो ऑनरेबल सीजेआई जो है उनको रेफर किया गया है। आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एडिटर न्यूज। उनके पास चलते हैं, ज्यादा डिटेल्स में और जानकारी लेते हैं और चर्चा करते हैं इस पूरे मामले पर। आंचल, 2014 से ये मामला चला आ रहा है विवाद, और एक झटके में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं कार्यकारी मामले पर उसे सीमित कर दिया था। तब से ये मामला कोर्ट पहुंचा और उसके बाद अब दिल्ली सरकार संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अभी हमने उसकी वकील की उसकी बात सुनी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि एक हाथ से शक्तियां दी और दूसरे हाथ से ले ली। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी है, क्या अभी भी ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार सहमत नहीं होगी, फिर कोर्ट में रिव्यू के लिए कुछ न कुछ आगे पीआईएल दाखिल करेगी? निधि, इसको समझना होगा कि रिव्यू पुनर्विचार की बात तो बाद में आती है। अभी सबसे पहले जो दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में जो टसल है, खास तौर से आप जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री इस वक्त, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, चार्जशीट हो, अंशु प्रकाश जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे, उनके साथ मारपीट के मामले में, उनके असॉल्ट के केस के अंदर, तो मेन जो टसल था केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में वो सर्विसेज को लेकर था, ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लेकर था। तो नंबर एक, उसको दिल्ली सरकार को इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है। मामला अब लार्जर बेंच को जाएगा, बल्कि हमें ये भी देखना होगा कि इस ऑर्डर की जो आज सुनाया गया है कोर्ट के अंदर, उसकी व्याख्या कैसी की जाती है, क्योंकि दिल्ली सरकार के वकील जो ऑफ द रिकॉर्ड जब बाहर आए पूरी की पूरी मंडली, तो मेरी इंडिविजुअल लेवल पे उनसे बात जब हो रही थी तो वो बहुत संतुष्ट नहीं नजर आए, क्योंकि दोनों जजों ने ही, उसमें एक जज ने जो अपना ओपिनियन दिया उसमें उन्होंने राहत दी थी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल अब जो है सिर्फ वो केंद्र सरकार जो है उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, उसके नीचे बाकायदा बोर्ड और दिल्ली सरकार की से रहेगी, ये बात कही गई। जबकि दूसरे जज ने कहा कि किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग में दिल्ली सरकार का कुछ लेना देना नहीं होने वाला है। तो अगर इन दोनों जजमेंट्स को इकट्ठे करके देखा जाए, इसी इशू के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यही लार्जर बेंच को अब रेफर हो रहा है, तो ये व्याख्या के ऊपर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार, मैं मानकर चल रही हूं, इसकी बड़ी कन्वीनियंट व्याख्या अपने पक्ष में करने वाली है, नंबर एक। नंबर दो, क्या दो चीजें छोटी छोटी जो मिली है दिल्ली सरकार को, वो ये है कि लैंड दिल्ली के पास पहले भी नहीं थी, आज की तारीख में भी नहीं है, लेकिन लैंड के जो सर्कल रेट्स हैं, याद होगा आपको कि अरविंद केजरीवाल ने जाकर जो सर्कल रेट्स थे एग्रीकल्चरल लैंड के, उसकी अनाउंसमेंट की थी और उसको लेकर वाद विवाद बढ़ गया था। तो उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्कल रेट्स को आधारित करना, उसको निर्धारित करना, वो दिल्ली सरकार के दायरे में होगा, अधिकार क्षेत्र में होगा, और साथ ही साथ जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो नियुक्तियां होती है वो भी दिल्ली सरकार के दायरे में होगी। लेकिन सर्विसेज मैटर, दिल्ली सरकार को राहत फिलहाल कोई नहीं मिली है, मैटर लार्जर बेंच को चला गया है, और मेरी जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार इसकी कन्वीनियंट व्याख्या अपने पक्ष में करने वाली है। दूसरी बात पे आते हैं, वो है एंटी करप्शन ब्रांच और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के खिलाफ, यानी कि अगर केंद्र सरकार का कोई एम्प्लॉय है, मान लीजिए उसने भ्रष्टाचार का मामला किया, दिल्ली सरकार का कहना यह कि भाई वो मेरी जुरिस्डिक्शन में है, तो मेरे पास पूरा अधिकार होना चाहिए, रेड करें और हम जाकर कार्रवाई करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अलग होगा, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अलग होगा, तो ये आर्बिट्ररी हो जाएगा, भेदभाव कैसे हो सकता है, जिस पर कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि बड़ी अजब सी स्थिति है कि केंद्र सरकार के पास पुलिस है और एसीबी का जो पुलिस स्टेशन है वो दिल्ली सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के खिलाफ जाना है, एसीबी के पास वो पावर नहीं होने वाली है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए उसमें कोई राहत नहीं मिली है। तो ये जो है मेन मुद्दे हैं, और निधि बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो दिल्ली सरकार के पशोपेश, यानी आप और मेरी एग्जाम्पल देके समझाऊं, आप और मैं किसी एक एचओडी को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा अप्रेजल किसी दूसरे डिपार्टमेंट या कोई दूसरा कंपनी करता है, और दिल्ली सरकार की स्थिति ये है कि जितना वो एम्प्लॉय जो है वो खराब करेगा काम, अपने एचओडी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, उसका अप्रेजल उतना ही अच्छा होगा। तो अगर उसको उस एनालॉजी से आसान शब्दों में आपने समझा दिया, कष्ट किसी बात का है। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान लैंग्वेज में आंचल आनंद ने समझाया कि पूरा फैसला क्या है और आगे इसका मतलब क्या निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल, आपका ये पूरी तस्वीर साफ करने के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त